नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स के इस ब्यूटीफुल से जर्नी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग वेन डायग्राम को पढ़ने वाले हैं। मैथ्स का एक ब्यूटीफुल सा डायग्राम जिसे वेन डायग्राम कहते हैं, उसको पढ़ने वाले हैं। तो अगर मैं अभी आपसे ये कहूँ कि वेन डायग्राम क्या होता है और हम इसको पढ़ते क्यों हैं, तो शायद आप लोग इसका जवाब ना दे पाए कि वेन डायग्राम क्या होता है और हम इसको पढ़ते क्यों हैं। लेकिन जब हम इस वीडियो को देख लेंगे तो मैं ये आशा करूंगा कि आप लोग इन दोनों सवाल के जवाब दे पाए कि वेन डायग्राम क्या होता है और हमें इसको पढ़ना क्यों पड़ता है। तो हम पहले इसको पढ़ते हैं कि ये क्या है। वेन डायग्राम के बारे में कुछ लिखा हुआ, पहले हम इससे पढ़ें। तो मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मींस ऑफ डायग्राम। मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मींस ऑफ डायग्राम विच इज नोन एज वेन डायग्राम। होता क्या है कि सेट्स के बीच के जो रिलेशन होते हैं उनको हम लोग डायग्राम की हेल्प से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या दिखा सकते हैं। अब जिस डायग्राम की हेल्प से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उन रिलेशन को, उन्हीं डायग्राम को हम वेन डायग्राम कहते हैं। ठीक है, जिस डायग्राम की हेल्प से हम लोग रिलेशन को, सेट्स के बीच में जो रिलेशन होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वेन डायग्राम कहते हैं। अब ये डायग्राम में क्या होता है, तो इट कंसिस्ट अ रेक्टेंगल, इसमें एक रेक्टेंगल होता है, एंड क्लोज्ड कर्व, यूजुअली सर्कल, और क्लोज्ड कर्व होता है। क्लोज्ड कर्व में आप कोई सा भी कर्व ले सकते हैं, क्लोज्ड कर्व में आप कोई सा भी कर्व ले सकते हैं, बट हमें लेना क्या होता है, सर्कल ही लेते हैं। बट हम लेते क्या है, सर्कल ही लेते हैं यूजुअली। ठीक है, क्लोज्ड कर्व आपको पता होगा, ये क्लोज्ड कर्व है, एक इलिप्स एक क्लोज्ड कर्व होता है। ठीक है, हमारा एक सर्कल जो है ये भी एक क्लोज्ड कर्व है। तो आप लोग क्लोज्ड कर्व समझ सकते हैं कि क्लोज्ड कर्व क्या होता है। तो हमें क्या लेना है, वेन डायग्राम में रेक्टेंगल और क्लोज्ड कर्व यानी कि सर्कल लेना है। ठीक है, तो हम एक रेक्टेंगल लेते हैं। ठीक है, एक रेक्टेंगल लेते हैं पहले हम। तो ये हमने रेक्टेंगल ले लिया, ये हमारा एक रेक्टेंगल हो गया। और एक सर्कल होता है तो सर्कल भी ले लेते हैं एक। तो हमने ये रेक्टेंगल और ये सर्कल ले लिया। ठीक है, अब बात आती है कि इनमें रिलेशन कैसे हमें रिप्रेजेंट करना है। हमें मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मींस ऑफ डायग्राम था। तो इन दोनों डायग्राम में कैसा रिलेशन होगा, तो ये जो आप रेक्टेंगल देख पा रहे हैं, ये जो हमारा रेक्टेंगल है ये रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को। किसको रिप्रेजेंट करता है ये रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को। और ये जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट करता है सबसेट को। किसको, सबसेट को। किसके सबसेट होगा, ये किसका सबसेट होगा, तो जाहिर सी बात है अदर जितने भी सेट होते हैं वो सबके सब यूनिवर्सल सेट का ही सबसेट होता है। ठीक है, अगर मैं एक और सर्कल ले लूं, अगर मैं एक और सर्कल ले लूं, अगर मैं एक और सर्कल ले लूं, तो ये सर्कल भी क्या होगा, इसी का सबसेट होगा, यूनिवर्सल सेट का। हम जितने भी सेट लेंगे वो सबके सब क्या होंगे, सबसेट होंगे। और किसके सबसेट होंगे, यूनिवर्सल सेट के सबसेट होंगे। ठीक है, यानी कि इन सर्कल को इसके अंदर रहना चाहिए, इन सर्कल को रेक्टेंगल के अंदर रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, इसके सबसेट है। तो ये कुछ ऐसे हो सकते हैं, या फिर अगर हम एक और कुछ डायग्राम बनाएं, एक और सर्कल, एक और रेक्टेंगल ले हम लोग, और ये क्या है, ये वेन डायग्राम, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, और इसमें हमें इसके सबसेट दिखाने हो तो एक सर्कल हम ये ले सकते हैं और एक सर्कल हम ये कुछ ये ले सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक हमारा वेन डायग्राम है। अब ये सिंपल सिंपल सा ऐसे बना देने से कुछ नहीं होता है, इसमें हमें करना क्या होता है आगे के प्रोसेस में हम देखते हैं। आगे हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स, मतलब जो सेट्स में एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर रिटन इन दिस डायग्राम। इस डायग्राम में हम क्या करते हैं, इन डायग्राम्स में हम लोग एलिमेंट, जो सेट में जो एलिमेंट होते हैं उनको इसके अंदर लिखते हैं। तो पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं यूनिवर्सल सेट का और उसके सबसेट का। ठीक है, और उसको हम इसके अंदर लिख के और समझते हैं। तो ये हमारा एक यूनिवर्सल सेट हो गया।
और इसमें हमने जो एलिमेंट लिया है वो है 1 2 3, नेचुरल नंबर है 10 तक। ठीक है, ये हमारा ये यूनिवर्सल सेट हो गया। और एक और सेट लेते हैं हम लोग, सेट ए ले लिया हमने, और सेट ए में एलिमेंट हमने रख दिया 1 2 3। अब इसको हमें क्या करना है, वेन डायग्राम के अंदर लिखना है, यानी कि ये जो एलिमेंट्स है सेट में, इनको हम लोग जो यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट है उसको रेक्टेंगल के अंदर, और जो सेट ए में एलिमेंट है उसको हम सर्कल के अंदर लिख देंगे। तो ये हमारा रेक्टेंगल हो गया। ये रेक्टेंगल किसको शो कर रहा है, रेक्टेंगल शो कर रहा है यूनिवर्सल सेट को। ठीक है, रेक्टेंगल शो कर रहा है यूनिवर्सल सेट को। तो जब ये यूनिवर्सल सेट को शो कर रहा है तो यहाँ पे कोने में हम लोग यू लिख के रख देते हैं, यू लिख के छोड़ देते हैं, और पता चलता है कि ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें इन एलिमेंट्स को लिखना है 1 2 3 10 तक। ठीक है, तो हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने लिख दिया इस रेक्टेंगल के अंदर ये सभी एलिमेंट। अब ये जो सेट ए है, ये सेट ए क्या है, इसका सबसेट है। ये अंडरस्टूड होने चाहिए आप लोगों को कि ये अदर जो भी सेट होंगे वो सबके सब क्या होंगे, यूनिवर्सल सेट के सबसेट होंगे। तो हमें पता है कि ये जो सेट ए है इसी के अंदर आएगा। तो ये 1 2 3 इसमें है, और ये 1 2 3 सेट ए में है। तो हम 1 2 3 को इसके अंदर लिखेंगे, और ये हमारा कुछ ये हो गया ऐसा। अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ए को। ठीक है, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, और ये सेट ए हो गया जो कि यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। और ये जो पूरा हमने डायग्राम बनाया, ये डायग्राम हमारा वेन डायग्राम हो गया। ये पूरा हमारा क्या हो गया, वेन डायग्राम हो गया। तो इनमें रिलेशन क्या है, ये जो सेट ए है और यूनिवर्सल सेट है, इनमें रिलेशन क्या है, तो आप लोग ये देख पा रहे हैं कि ये जो सेट ए है यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। ये सेट ए है वो क्या है, यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। ये रिलेशन हो गया। ठीक है, तो ये हमने एक एग्जांपल लिया और इसको हमने वेन डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, कि वेन डायग्राम्स की हेल्प से इनमें रिलेशन किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलिए हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं और उसका वेन डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं। तो उसके लिए मैं इसको अभी रब करता हूँ, आप लोग इसको जो है नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल लेंगे, यूनिवर्सल सेट लेंगे और उसके सबसेट लेंगे और उसका वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो आइए हम लोग फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इसमें हमें गिवन है एक यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट में जो हमने एग्जांपल लिया था वही लेते हैं, जो कि 1 to 10 तक इसमें एलिमेंट थे, नेचुरल नंबर। और सेट ए है, और सेट ए में एलिमेंट जो है वो है 1 2 और 3। ये एलिमेंट सेट ए में है, और सेट बी है हमारे पास एक, सेट बी में एलिमेंट है 2 3। अब इसको करना क्या है, हमें वेन डायग्राम की हेल्प से इसको रिप्रेजेंट करना है, डायग्राम बनाना है। तो हम डायग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल हमें बनाना होगा, और ये रेक्टेंगल किसको शो करेगा, ये रेक्टेंगल शो करेगा इस यूनिवर्सल सेट को। ठीक है, रेक्टेंगल शो करेगा इस यूनिवर्सल सेट को। तो ये हम यूनिवर्सल सेट को यहाँ पे यू लिख देते हैं और रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब इसके अंदर ये सभी एलिमेंट होंगे 1 to 10, तो हम बना देते हैं, लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एलिमेंट आप लोग कहीं भी लिख सकते हैं, आप पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अब ये सेट ए जो है इसमें एलिमेंट क्या है, 1 2 3 है, यानी कि ये 1 2 3 इसमें आएगा। तो ये हमारा सेट ए हो गया, ये हमने सेट ए लिख दिया, ये हमने सेट ए को रिप्रेजेंट कर दिया। अब आती है बात की सेट बी। तो सेट बी में एलिमेंट कौन कौन से है, 2 और 3। सेट बी में एलिमेंट 2 और 3 है, यानी कि 2 3 इस सेट ए के अंदर है। तो यानी कि इसका जो डायग्राम होगा, दूसरा सर्कल जो हम बनाएंगे वो इस सेट के अंदर ही आना चाहिए। ठीक है, तो बनाते हैं। तो दूसरा सर्कल जो बनाएंगे वो सेट ए के अंदर आएगा। तो दूसरा सर्कल चलिए हम बना देते हैं। तो ये हमने दूसरा सर्कल भी बना दिया जो कि सेट ए के ही अंदर है, और ये सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को।
सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमने इसको वेन डायग्राम की हेल्प से ऐसा कुछ बना दिया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, हम। अब दूसरा जो एग्जांपल हमने लिया फिर से यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट में यही एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट हम नहीं ले रहे हैं, अभी मुझे आपको समझाना है क्योंकि। तो इसमें यही एलिमेंट हो गए 1 to 10। अब सेट ए है और सेट ए में भी एलिमेंट मैं यही रखता हूँ, चेंज नहीं करता हूँ। सेट ए में एलिमेंट 1 2 और 3 ही है। और एक और लेता हूँ सेट बी, और सेट बी ना लीजिए आप लोग, इस बार सेट सी लीजिए, क्योंकि बी हम ले चुके हैं, इस बार सेट सी लेना है, हमें दूसरा सेट लेना है क्योंकि। तो हमें सेट सी लेते हैं, इसमें एलिमेंट 4 5 लिख देता हूँ मैं। ठीक है, अब इसको वेन डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करना है। तो हम हमारे पास एक रेक्टेंगल होगा, और ये रेक्टेंगल शो करेगा किसको, ये रेक्टेंगल शो करेगा यूनिवर्सल सेट को, ये यूनिवर्सल सेट को शो कर रहा है रेक्टेंगल। और सर्कल होगा, और सर्कल शो करेगा अदर इन दोनों सेट को। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देखिए, इसमें हम लोग एलिमेंट को लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब सेट ए को इसके अंदर रहना चाहिए, तो हम सेट ए को इसके अंदर बना देते हैं एक डायग्राम सर्कल। ये हमारा सेट ए हो गया। और सेट बी 4 5 इसको भी इसके अंदर, तो ये 4 और 5 है, इसको भी इसके अंदर ही रहना चाहिए, तो इसको भी हम लोग सर्कल के अंदर एक बना दे, सर्कल लिख देते हैं, सर्कल बना देते हैं और इसके अंदर लिख देते हैं। तो ये हमारा सेट बी हो गया और सेट ए हो गया। ठीक है, तो ये हमारा सेट ए है और ये हमारा सेट बी है, और इस पूरे को हम वेन डायग्राम की हेल्प से कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं और उसको भी वेन डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एग्जांपल हमें कुछ दूसरा नहीं लेना है, यही लेना है। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है जो कि 1 to 10 इसमें एलिमेंट है, नेचुरल नंबर 10 तक ये एलिमेंट हो गए। अब हम सेट ए लेते हैं, और सेट ए में हमारा एलिमेंट जो है वही है 1 2 और 3। और सेट बी लिया हमने, और सेट बी में जो एलिमेंट है हमारा सेट बी नहीं, कोई और सेट लीजिए, डी लेता हूं मैं। तो एक सेट ले लिया हमने डी, सेट डी लिया, और डी में एलिमेंट इस बार जो है हमारा वो है 2 3 4 5, ये एलिमेंट है। अब इसको हमें वेन डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले तो हमें एक रेक्टेंगल बनाना होगा, जो ये रिप्रेजेंट करेगा रेक्टेंगल किसको, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करेगा ये यूनिवर्सल सेट को। तो इसमें एलिमेंट्स लिख देते हैं, इसमें जो एलिमेंट होंगे 1 2 3 4 5 10 तक, 1 2 3 4 5 10 तक होंगे, 6 7 8 9 10, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। अब हमें सेट ए को भी इसके अंदर ही रखना होगा, तो ये हमारा 1 2 3 सेट ए में है, तो इसको हम इसके अंदर लिख लेते हैं, कर देते हैं ये कुछ ऐसे। और सेट डी, डी में देखिए जरा 2 3 4 5, 2 3 इसमें भी है और 2 3 4 5 सेट डी में भी है, तो इसको हम लोग ऐसे कुछ बना लेंगे। तो ये हमारा हो गया सेट ए और ये हमारा हो गया सेट डी। तो ये सेट ए हो गया और ये सेट डी हो गया, और इसको हमने वेन डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट कर दिया। दोस्तों आपने ये नोटिस किया क्या कि मैंने आपको इन तीनों डायग्राम से क्या समझाने का कोशिश किया है, क्या बताने का कोशिश किया है। तो आप लोग यहाँ ये नोटिस करेंगे कि जब हमारा सेट बी, जो हमारा जो सेट बी है ये सेट ए का सबसेट था, तो किस तरह से हमने डायग्राम बनाया, सेट बी को हमने ए के ही अंदर रखा। ठीक है, यानी सर्कल को हमने, छोटे वाले सर्कल को ए के अंदर रखा है। और यहाँ आपने ये नोटिस किया कि जब ए और सी में कोई भी ऐसा कुछ रिलेशन नहीं था, यहाँ पे ए और बी में रिलेशन था, लेकिन यहाँ ए और सी में कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं था, तो उसका वेन डायग्राम मैंने कुछ ऐसा बनाया। ठीक है, इनमें कोई भी रिलेशन नहीं है। और यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, ए और डी में दो एलिमेंट कॉमन थे, तो जो जब कॉमन एलिमेंट थे, ठीक है, जब कॉमन एलिमेंट थे तो मैंने इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीजें नोटिस करने
करना था कि ये हमने डायग्राम इस तरह से क्यों बनाया, यहाँ इस तरह से क्यों बनाया और ये यहाँ पे ऐसा क्यों बनाया। ठीक है, तो यही बात मैं इन तीनों एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहता था। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और आपको वेन डायग्राम भी अब समझ में आ गया होगा कि वेन डायग्राम क्या होता है।